देखिए ज्यादा हाई डोज करोगे आप तो बरसाती भिंडी क्या है, ग्रोथ में चली जाएगी। तो आपने को उत्पादन भी तो लेना है जी। ये लिखवा के ले लो, गारंटी ले लो कि भिंडी में आप नुकसान में जा ही नहीं सकते जी। बिल्कुल नॉर्मल आता है, जी। ज्यादा महंगा स्प्रे नहीं आता है। आप बोलते हो ना कि बीमारी आ गई, ये मक्खी आ गई, ये मच्छर आ गया, बिल्कुल आएगा ही नहीं। जी, खत्म, समस्या ही खत्म है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, बरसाती भिंडी का बिल्कुल परफेक्ट समय आ चुका है। कई किसान भाइयों के लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर जी क्या हम बरसात के लिए भिंडी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं बरसाती भिंडी के लिए सही समय का चुनाव हम कैसे करें, बरसात की भिंडी के लिए कौन से समय पे बीज रोपण करके हम ज्यादा प्रॉफिट भिंडी की खेती से कमा सकते हैं, बरसाती भिंडी में कौन कौन सी समस्याएं आती है, बरसाती भिंडी का क्या मार्केट से दाम मिल सकता है, बरसाती भिंडी से हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी बरसाती भिंडी की। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो भिंडी की जानकारी के लिए आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट जानकारी देने वाले इस वीडियो में। हम वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले किसान भाई को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचोरा, जिला दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, बरसाती भिंडी के लिए कई किसान भाई लगातार कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे वो समय जानना चाहूंगा जो बरसाती भिंडी के लिए परफेक्ट मानते हैं आप। देखिए बरसाती भिंडी के लिए परफेक्ट समय 15 मई से लेकर 20 मई तक। मैं इन 5 दिनों के अंदर अंदर बरसाती भिंडी लगा दूंगा। अच्छा। तो इससे परफेक्ट समय मैं क्यों मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर का भी डाउन होने लगेगा, और जैसे बारिश स्टार्ट होगी ना तब मेरी भिंडी चालू हो जाएगी, मैं हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। बरसात शुरू होते होते अपना उत्पादन शुरू हो जाएगा। देखिए क्या है, किसान भाई क्या करते हैं कि थोड़ा लेट लगाते हैं, तो जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है उसके बाद में पौधा ग्रोथ करने लगता है, तो उसका उत्पादन हमें अच्छा नहीं मिल पाता। तो उससे अच्छा है कि 15 मई के आसपास अगर आप भिंडी लगाओगे ना तो आपको काफी उत्पादन मिलेगा इसका। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए किसान भाई क्या बोलते हैं कि हम भिंडी में नुकसान में गए, तो उनके कई कारण है कि भिंडी में नुकसान में क्यों जाते हैं। लेकिन अगर जिस विधि से मैं आपको बताऊंगा ना, तो ये लिखवा के ले लो, गारंटी ले लो कि भिंडी में आप नुकसान में जा ही नहीं सकते जी। हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर मेरी विधि से करते हो तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। मैं आपको पूरी संपूर्ण विधि बता दूंगा। जो भी नया किसान है भिंडी लगाना चाहता है, अगर मेरी विधि से लगाता है ना, तो ये समझ मान के चलो कि आपको नुकसान होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। तो सर जी, सबसे पहले बरसाती भिंडी हम लगाना चाहते हैं, तैयारी हम शुरू करना चाहते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा तैयारी करने? देखिए अभी से भिंडी की तैयारी करो, खेत में जुताई करवाओ, मिट्टी को भुरभुरी करवाना है। कुल मिलाकर बात ये है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 2 जोत निकलाओ या रोटावेटर निकलाओ। मेरे को आपको भिंडी ये जो मिट्टी है ना भुरभुरी करनी है आपको। बिल्कुल। खरपतवार वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, खेत का चुनाव करते समय सावधानी ये आपको बरतनी पड़ेगी कि जब बारिश स्टार्ट होगी, बारिश का पानी गिरेगा तो पानी भरना नहीं चाहिए एक जगह जी। जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए उस खेत में। उस खेत में आप भिंडी लगाओ। भिंडी लगाओ। 1 एकड़ को ही लेके चलते हैं जी। जो भी जानकारी देंगे 1 एकड़ पे कैलकुलेट करके किसान भाई लगा सकते हैं। हाँ, 1 एकड़ में कितना गोबर का खाद डाले, बेसल डोज कौन कौन सा यूज में? देखिए आपको प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रॉली गोबर का खाद डालना है। अगर समझो कि 3 से 4 ट्रॉली आप नहीं डाल पाते हो तो कम से कम 2 ट्रॉली तो आपको डालना ही डालना जरूरी होता है। ये शुरुआत की विधि है। आप ये मत सोचना कि गोबर खाद नहीं डालेंगे तो वैसे भी उत्पादन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप गोबर खाद कम से कम 2 ट्रॉली तो डालना आपको डालना पड़ेगा। ये तो कम। बेसल डोज में कौन कौन सा खाद यूज में लिए? देखिए आप जैसे आपने गोबर की खाद डाली ना, उसके बाद में 1 जुताई आपको निकलवाना जरूरी होता है। बिल्कुल। उसके बाद में हम बेसल डोज की बात करें तो आपको 50 किलो तो DAP लेना है, और 30 किलो आपको सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, 25 किलो आपको यूरिया लेना है, 10 किलो आपको जिंक सल्फेट लेनी है। ये आपको लेना ही लेना है बेसल डोज में। ऐसा नहीं कि आप बेसल डोज में नहीं डालो, बाद में मेरे को कमेंट करो या आपको कमेंट करे कि ये समस्या होगी, तो उसका बाद में है ना बहुत क्लियर तो हो जाएगा, लेकिन आपका खर्चा काफी बढ़ जाएगा। तो शुरुआत से लेके चलो, और इसके बाद में आप इसमें जड़ गांठ की समस्या के लिए भले आए या नहीं आए, आपको 10 किलो आपको कार्बोफ्यूरॉन लेना है। ये डालना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके साथ साथ आपको 5 किलो रिजेंट भी आपको डालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि
जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो थोड़ी हल्की दीमक की समस्या भी खेतों में आने लगती है। तो आप जो बेसल डोज में मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो आपको डालना जरूरी होता है जी। ये चीजें डाल करके किसान भाई की जो तैयारी वो कंप्लीट हो जाएगी बेसल डोज। थोड़ी बेड बनाने की प्रक्रिया बताएं, मल्च लगाएं कि नहीं लगाएं, ड्रिप कितनी बिछाएं वो बताएं। देखिए मल्च भी लगाना आपको आवश्यक होता है क्योंकि बारिश का समय होता है तो खरपतवार बहुत ही ज्यादा उगेगी, तो आपको मल्चिंग तो लगाना ही लगाना है। बेड से बेड की जो दूरी है आपको कम से कम 3 फीट रखनी है जी। क्योंकि 3 फीट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पौधा ग्रोथ करता है ना, बरसात में भिंडी लगाते हैं, पौधा काफी ग्रोथ करता है। और जो बेसल डोज मैं मेरी विधि से बता रहा हूँ ना, उससे तो और भी अच्छा ग्रोथ करेगा। तो इसलिए आपको 3 फीट की जगह 3 फीट आपको बेड से बेड की दूरी रखनी है जी। उसके बाद में सर जी अपन करना चाहेंगे बीज रोपण जी। बीज रोपण में बीज से बीज की कितनी दूरी रखें, कतार से कतार की कितनी दूरी रखें? बीज से बीज की दूरी आपको 10 इंच रखनी है। 10 इंच जी, ये तो मिनिमम रखनी है 10 इंच। और जिंग जैग में लगाना है आपको, ये सीधी कतार में नहीं लगाना है जी। जिग जैग काट के लगाना है। 10 इंच आप बीज से बीज की दूरी रख सकते हैं। 1 एकड़ में कितना बीज लग सकता है अपना? देखिए 1 एकड़ में आपको कम से कम 2 किलो बीज लगेगा। 2 किलो जी। अगर आप कोई अच्छी वैरायटी सजेस्ट करना चाहें तो बता सकते हैं। देखिए अच्छी वैरायटी, और आपको यही किसान भाइयों सबसे बड़ी गलती है, अपन क्या करते हैं कि कोई सी भी वैरायटी लगा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भिंडी हमारी मार्केट में बिक नहीं रही, साइज छोटा बन रहा है, और दूसरी बात कलर में डिफॉल्ट आ रहा है, उत्पादन कम मिल रहा है। तो सबसे अच्छी जो नंबर 1 वैरायटी है ना, वो एडवांटा की राधिका आपको लगाना। वैरायटी का चुनाव किसान भाई ने कर लिया जी, बीज रोपण कर दिया। उसके बाद में जैसे बारिश आने में अभी समय है, पानी का क्या शेड्यूल बनाए शुरुआत में बीज रोपण करने के बाद? उस पानी का जो शेड्यूल है वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीज जमाव की बात करते हैं। अगर आप बीज जमाव के लिए 12 घंटे तक पानी में भिगो के रखो बीज को। अच्छा। और आपको और कुछ नहीं करना है, अभी जो बरसाती भिंडी है ना उसमें और कुछ नहीं करना है, 12 घंटे भिगो के रखो तो आपको 80 से 90% बीज जमाओ। उसके बाद में सर जी पौधा अंकुरित करने में कितना टाइम लेता है, पानी का क्या शेड्यूल बनाए? देखिए अभी जो टेम्परेचर के हिसाब से पौधा आपको 8 से 10 दिन में अंकुरित हो जाएगा। पानी का शेड्यूल आपको ये बनाना है कि जैसे आप मई में दोगे ना, तो ये मई के 15 दिन निकलेंगे, तो आपको 4 से 5 दिन में ड्रिप चलाना है जी। फिर बाद में जैसे जून आता है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जैसे मिट्टी में दरार नहीं बननी चाहिए, उससे पहले आप पानी लगा दीजिए। और पानी आप लगाओ सुबह शाम जी, स्प्रे करो सुबह शाम। और जैसे बारिश आती है तो बारिश से 4 से 5 घंटा पहले स्प्रे आपको करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि आपने स्प्रे कर दिया और बारिश गिर गई तो वो स्प्रे कुछ काम नहीं आता। तो ये शेड्यूल आपको बनाना है। खासकर विशेष तौर पे अगर पौधा छोटा रहता है ना, तब आपको देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। तो सुबह से शाम ही आपको पानी लगाना है, ऐसा नहीं दिन में टेम्परेचर के टाइम आप पानी लगा दीजिए। उससे क्या है, थोड़ी बीमारी आने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर से टेम्परेचर और नीचे से ह्यूमिडिटी ठंडा होगी ना पौधे को, तो पौधा ग्रसित हो सकता है। तो आप ये विशेष तौर से ध्यान रखें कि सुबह शाम ही पानी लगाइए। उसके बाद में सर जी कई किसान भाइयों की भिंडी में समस्या आ जाती है, पीलापन आ जाता है, कई रोग आ जाते हैं, उनमें शुरुआत में क्या सावधानी बरतें हैं? देखिए कौन सा न्यूट्रिएंट चलाए, क्या स्प्रे करें, थोड़ा वो शेड्यूल बताएं। जैसे पौधा पीला होता है ना, तो कई किसान भाई क्या करते हैं कि दुकानों पे चले जाते हैं, बोलते हैं कि हमारा पौधा पीला हो रहा है, तो वो क्या है भर भर के उनको खाद दवाई वगैरह दे देते हैं। लेकिन उससे आपको घबराना ही नहीं है। पौधा एक तो जो बेसल डोज में मैंने चीजें बताई, उससे आपका पौधा बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर समस्या आपको आती है तो आप एक तो बोरोन ले लीजिए और एक कॉपर ले लीजिए, आप उसका जो ड्रिप से चलवा दीजिए, बिल्कुल पीलापन खत्म हो जाएगा। 1 एकड़ में क्या मात्रा रखें सर? देखिए 1 एकड़ में आप बोरोन ले लीजिए, आधा किलो के आसपास बोरोन ले लीजिए, और आधा किलो के आसपास ही आप या अपनी कॉपर ले लीजिए और उसको चला दीजिए। बरसाती भिंडी का उत्पादन मिलने कितना टाइम लग जाता है? 40 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ये क्लियर है कि 40 दिन में आपके हार्वेस्टिंग में करवा देंगे। हार्वेस्टिंग से पहले कौन कौन सी बीमारियां आ सकती है अपनी भिंडी? देखिए पहली बात तो बीमारी का इंतजार करना ही नहीं है, ये क्लियर में आप ध्यान रखिए कि बीमारी का इंतजार कभी भी नहीं करना चाहिए एक किसान को। तो उसी का मैं इलाज बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, और भले आप कॉपी में नोट करके रखना जी, या आपको बार बार में वीडियो देखने की समस्या खत्म हो जाएगी, कॉपी में नोट करके रखना। आपको जैसे भिंडी 10 दिन की होती है, जैसे भिंडी 10 दिन की हो गई, समझो जर्मिनेट करने के बाद में मैं बता रहा हूँ, तो भिंडी 10 दिन के होने के बाद में आप उस पर एक फफूंदी नाशक का स्प्रे कर दीजिए जी, बीमारी आए या ना आए
ये शेड्यूल आपको रखना है जी। फफूंदीनाशक का स्प्रे कर दिया, आपको कीटनाशक इसमें नहीं मिलाना है, फफूंदीनाशक ही मिलाना है और बढ़िया कंपनी का फफूंदीनाशक लेना, कोई सा भी आप ले सकते हो फफूंदीनाशक। 10 दिन के होते ही फफूंदीनाशक का स्प्रे कर देना है। उसके बाद में 15 दिन की भिंडी जैसे होती है हमारी, तो 200 लीटर पानी में 1 लीटर 19-19 का स्प्रे आपको करना है प्रति एकड़ में। 200 लीटर पानी में 1 लीटर 19-19 का स्प्रे आपको कर देना है जी। उसके बाद में जो मैं फफूंदीनाशक बता रहा हूँ, फफूंदीनाशक जैसे हमने पहला स्प्रे फफूंदीनाशक का किया, दूसरा 19-19 का किया, और जो तीसरा स्प्रे आप करोगे ना, तीसरा स्प्रे आप फफूंदीनाशक और कीटनाशक का दोनों को मिला के करना है। और जैसे समझो कि 10 दिन में आपने फफूंदीनाशक का स्प्रे करा तो उसके 10 दिन बाद में कीटनाशक और फफूंदीनाशक आपको स्प्रे करना है। ये जरूरी है, करना ही करना है आपको 100%। जी जी। और जैसे भिंडी हमारी 25 दिन की हो जाती है, उसके बाद में आप 0-52-34 का स्प्रे करना है जी। एक 0-52-34 का स्प्रे करना है आपको 25 दिन में, दूसरा 0-52-34 का स्प्रे करना है आपको 35 से 40 दिन के अंदर अंदर। जी जी जी। 200 लीटर पानी में 1 लीटर, यही डोज लेना है, यही डोज लेना है। उसके बाद में आप फफूंदीनाशक का स्प्रे आपको 10 दिन में करना ही करना है। ये शेड्यूल बना के रखो पूरी बरसात में 10 दिन का बिल्कुल नॉर्मल आता है, ज्यादा महंगा स्प्रे नहीं आता है। आप बोलते हो ना कि बीमारी आ गई, ये मक्खी आ गई, ये मच्छर आ गया, बिल्कुल आएगा ही नहीं, खत्म, समस्या ही खत्म है अगर ये शेड्यूल से आप रखोगे तो। जो नए किसान भाई है वो ये देखते हैं कि पौधा हमारा ग्रोथ कर रहा है, जो पौधा ज्यादा ग्रोथ करता है ना उसी भी बीमारियों को ज्यादा अटैक होता है। सर जी, ये तो हो गया अपना स्प्रे शेड्यूल ग्रोथ के लिए या फिर फ्लावरिंग के लिए। ड्रिप से कौन कौन सा न्यूट्रिएंट चला सकते हैं? देखिए ड्रिप में आप ज्यादा न्यूट्रिएंट चलाने की आवश्यकता नहीं रहती, बाद में आपने बेसल डोज में डाल दिया। फिर जैसे भिंडी 25 दिन की होती है ना, उसके बाद में आप 25 किलो यूरिया लीजिए और उसको ड्रिप से लगा दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है पौधे के लिए। तो इसके अलावा आप कैल्शियम भी आप इसमें दे सकते हैं, थोड़ा थोड़ा 10-10 किलो कैल्शियम में आप 10 दिन के अंतराल में या 20 दिन के अंतराल में आपको नॉर्मल देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स देना है जी। मतलब ज्यादा हाई डोज करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा देखिए ज्यादा हाई डोज करोगे आप तो बरसाती भिंडी क्या है, ग्रोथ में चली जाएगी फिर। तो आपने को उत्पादन भी तो लेना है जी, ऐसा नहीं पौधे को ग्रोथ करवाना है। सर जी, करीब कितने महीने उत्पादन देगी बरसाती भिंडी? देखिए बरसाती भिंडी आपको वैसे तो दिवाली तक उत्पादन देगी, अगर आप 15 मई तक लगाओगे राधी का, दिवाली तक उत्पादन देगी आपको। 4 से 4.5 महीने चल जाती है भिंडी? हाँ, आराम से चलेगी। और हार्वेस्टिंग कितने अंतराल पे होती है इसकी? हार्वेस्टिंग आप 1 एकड़ में लगाओगे ना, तो हार्वेस्टिंग रोज कर सकते हो आप, रोज कर सकते हो। रोज जैसे रोज मैं ऐसे बता रहा हूँ कि 2 बीघा आपने आज कर लिया, 2 बीघा कल कर, फिर 2 बीघा उसमें कर लो, फिर 2 बीघा बाद। अच्छा। ऐसे शेड्यूल बना लो आप रोज। तो आपको रोज मार्केट में आपकी भिंडी जाने लग जाएगी? रोज मार्केट में भिंडी जाने लगेगी आपको। शुरुआत में बरसाती भिंडी का क्या दाम रहता है? देखिए शुरुआत में बरसाती भिंडी का जैसे जनवरी फरवरी में भिंडी लगाई थी, अब उनका लगभग खत्म होने वाला है जी। तो शुरुआती में आप 30 से 40 तो मान के चलो, ये तो नॉर्मल रेट है। देखिए मंडी मार्केट अलग अलग होता है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप अंदाजे से मैं बता सकता हूँ कि आपको 30 से 40 तो मिल जाएगा, शुरुआत में मिल सकता है। शुरुआत में मिल जाएगा। एंड होते होते क्या दाम रह जाएगा अपना? देखिए एंड होते होते भी आपको 20 से डाउन नहीं होगी, लेकिन मैं आपको जो कैलकुलेशन बताऊंगा वो उस हिसाब से देखना कि आपको मैं बिल्कुल कितना नॉर्मल कैलकुलेशन बताऊंगा। चलो जी, हमने 1 एकड़ भिंडी लगा ली, रोज का कितना पैसा आ जाएगा अपने पास में? थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। देखिए आसान भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, आपको वैसे तो क्या 200 से 250 कुंटल के आसपास आपको राधिका भिंडी उत्पादन दे देगी 1 एकड़ में जी। ये रोज का नहीं है, पूरा है, पूरा मार्केट। अगर समझो कि आपको 10 रुपए मार्केट मिला, 20, 25, 40 तो जाने दो, 10 रुपए आपको मार्केट मिला, तो आपको अगर 200 क्विंटल भी मान के चलो तो 2 लाख रुपए की भिंडी होगी। अब आप उसमें खर्चा देखो कितना हो रहा है। खर्चा आपको ज्यादा ज्यादा शुरुआत से लेकर एंड तक की लेबर खर्चा भी आप अगर आप उसमें जोड़ोगे तो 25 से 30 हजार ज्यादा खर्चा नहीं जाएगा जी। तो भी आपको अगर 10 रुपए भी मार्केट मिलता है ना किसान भाइयों, तो आपको 1,70,000 रुपए तो प्रॉफिट हो गया, केवल 10 रुपए किलो में। केवल 10 रुपए किलो में। विशेष चीज आप भिंडी की खेती के बारे में, खासकर बरसाती भिंडी के बारे में अगर बताना चाहें किसान भाई को तो जरूर बताएं। देखिए विशेष जो भिंडी मैं बता रहा हूँ ना, विशेष तौर पे आपको एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप भिंडी की हार्वेस्टिंग चालू करो, फर्स्ट हार्वेस्टिंग, तो समझो कि आपने को कल नहीं परसों के दिन भिंडी की हार्वेस्टिंग करना है। उससे आप पहले 13-045 जी, एक खाद आता है 13-045, आप 200 लीटर पानी में 1 लीटर लीजिए और उसका स्प्रे कर दीजिए।
जी। तो उसका स्प्रे आपको 15 दिन के अंतराल में करना है, 15 दिन तक अच्छा काम करेगा वो। तो उससे क्या है, आपकी एक तो फल की साइज चमकदार बनेगी। और ये मैं खुद करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ आपको, मैं खुद आगे बताऊंगा भी वीडियो में, प्रैक्टिकल भी आपको भिंडी लगा के दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल सारी चीजें होगी आपके सामने। तो 13-0-45 का आप स्प्रे कीजिए, उससे भिंडी की शाइनिंग भी बढ़ेगी। आप जैसे मंडी में लेके जाओगे तो पहले आपकी भिंडी बिकेगी जी। क्योंकि उससे क्या है, भिंडी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की, मतलब दिखने में शानदार होती है और कलर भी अच्छा लगता है। मार्केट दाम में फर्क पड़ता है। देखो मार्केट दाम में तो फर्क पड़ेगा, आपको साइज भी अच्छी मिलेगी। और दूसरी बात, जो इसका स्प्रे करने का फायदा सबसे बड़ा ये रहता है कि जो कभी कभी आपने देखा होगा कि भिंडी जो फल बनता है वो पीला होकर गिर जाता है, वो नहीं गिरेगा जी। पूरा फल बनेगा, जितने भी फल आएंगे उनमें फल पूरा बनेगा। तो सर जी, आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव आपने भिंडी का किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।